केवल दाता, भावे भावन भाविये, भावे भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। भगवान महावीर स्वामी की जय, सद्गुरुनाथ की जय। तपस्वी हैया हर्षित थाय, रे आव्या तपस्वी, रे आव्या तपस्वी। मोती वेराना आंगण मा आव्या तपस्वी, हैया हर्षित थाय, रे आव्या तपस्वी। अक्षते फुलडे वधावो आव्या तपस्वी, जिन शासन सोहाय, रे आव्या तपस्वी। सजावो आसो पालवना तोरण बंधावो, शासन देवी वधावो। आज अवसर रूडो आव्यो, आज अवसर रूडो आव्यो। मन न मनोरथ पूरा थाता, तपस्वी मन हर खायो। मोती वेराणा आंगण मा आव्या तपस्वी, हैया हर्षित थाय, रे आव्या तपस्वी, रे आव्या तपस्वी। मोती वेराणा आंगण मा आव्या तपस्वी, हैया हर्षित थाय, रे आव्या तपस्वी। अक्षते फुलडे वधावो आव्या तपस्वी, जिन शासन सोहाय, रे आव्या तपस्वी, रे आव्या तपस्वी। अक्षते फुलडे वधावो आव्या तपस्वी, जिन शासन सोहाय, रे आव्या तपस्वी, रे आव्या तपस्वी, रे आव्या तपस्वी, रे आव्या तपस्वी, रे आव्या तपस्वी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सौ वर्षा सुयश ललवानी ठाना से सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी जैनों का चातुर्मास शुरू होने वाला है, तो मेरे श्री मुनिसुरत दादा की पावन भूमि ठाना नगर में समकित सम्राट, प्रसिद्ध प्रवचनकार, ज्योतिषी विशारद, परम पूज्य आचार्य देव श्री प्रभाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, परम पूज्य मुनि प्रवर श्री महापद्म विजय जी महाराज साहेब, परम पूज्य मुनि श्री पद्म विजय जी महाराज साहेब एवं विशाल संख्या में साध्वी जी भगवंत पधार रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं। तो एक छोटा सा गीत गुरुदेव भगवान का ठाना नगर में स्वागत करते हुए गाने का प्रयास कर रही हूँ। झूमे अंबर और ये धरती और बोले
मगन ये मोर। ठाना नगरी में गुरुवर को वंदना, वर्षा गावे भक्ति विभोर। खुशियाँ है संग लाया चातुर्मास आया, खुशियाँ है संग लाया चातुर्मास आया, भक्ति का मौसम है छाया। देखो अवसर आया ये चौमासा आया, देखो अवसर आया ये चौमासा आया, मंगल चरणी ये अवसर आया। प्रकृति के सौंदर्य को कातिल कहते हैं, जो तप करते हैं उसे बीज कहते हैं, बीज कहते हैं। दुनिया में फूल से प्यार करने वाले बहुत हैं, पर फूल बनकर महकने वाले बहुत कम। जिन्वानी सुनने वाले बहुत हैं, पर जिन्वानी को अंतरंग से लाने वाले बहुत कम। पथिये पखारे गुरुवर के चरणों में मोती बिछाए, श्रावक श्राविका पथ निहारे, उनके कृपा की आस लगाए। और उनके साथ जो सभी आए हैं उनका मैं सूरज की किरणें पथिये पखारे गुरुवर के चरणों में मोती बिछाए, श्रावक श्राविका पथ निहारे, उनके कृपा की आस लगाए। आनंद बरसाया मंगल गीत गाया, आनंद बरसाया मंगल गीत गाया, कण कण में उल्लास छाया। देखो अवसर आया ये चौमासा आया, देखो अवसर आया ये चौमासा आया,
करे ये नजारा, गीत मैंने ये गाया, आया है संग आया, कैसा ये रंग छाया। भाग्य से सबके सवाए, गुरु गणेश को पाए, सती गुरु निशा के दर्शन बड़े पुण्यों से पाए। भाग्य सबके सवाए, गुरु गणेश को पाए, सती गुरु निशा के दर्शन बड़े पुण्यों से पाए। देते हमको सहारा, तू ही मेरा है साया, आया है संग आया, कैसा ये रंग छाया। सभी अतिथियों का हर्षित स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर बोरा परिवार की बगिया में खिली तब की फुलवारी, बोराना परिवार के बगिया में खिली है तब की फुलवारी। खूब खूब अनुमोदना करती हूँ मैं, ननन बाईसा तुम्हारी, ननन बाईसा तुम्हारी। रसनेन्द्रिय पर विजय पाना कठिन है, जान लिया सर्वोत्कृष्ट तप है। तब से ही आत्म कुंदन बनती है, तब से ही आत्मा चंदन बनती है, तब से हमारी चौसाला नगरी अलौकिक हो रही है। गुरु निशा की कृपा, शासन माता का साथ और परिवार वालों की प्रेरणा से तपस्वी आरती दीदी तो चमक रही है और आत्मा को उज्जवल बना रही है। यहाँ पर जब महाराज साहब हमें रोज नित्य नियम के पचकान देते हैं तो हमारे हाथ बहुत हिचकिचाते हैं कि हमसे होगा कि नहीं, कैसे करें। पर धन्यवाद देती हूँ मैं दीदी आपको कि आपने निडरता से इस तप के लिए हाथ खड़े किए। इनके भाव सच में भाव ही ऊंचा उठाता है, भाव ही डुबा देता है, भाव ही नारायण बनाता है, भाव ही नारकी बनाता है। हमारे दीदी के भाव तो तभी बन गए थे जबकि उनके भाई यानी हमारे भूषण भाई ने 15 की तपश्चर्या करी थी और अपने इसी भाव को उन्होंने दृढ़ बनाकर तपस्या की लड़ी में चल पड़े हैं। धन्यवाद है दीदी आपको और आपके परिवार को। ऐसा परिवार जो धर्म के कार्य में हमेशा अग्रसर रहता है। हमारे गांव में जब संसतिया रहे तो तपस्या करना तो भी एक बार चलो सरलता से हो सकती है, पर हमारे गांव में संसदियों का सहवास न होते हुए भी तपस्या को उठा के वो यहाँ पर पचकान के लिए आए। अपने पियर पक्ष का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। हम अपनी बेटी की सारी इच्छाओं को एकदम सहजता से उनसे मुंह से निकलने से पहले हम उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। पर बोराना परिवार के बारे में मैं कहना चाहूँगी, इन्होंने अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझा और उनके कहने से पहले ही उनके इच्छा को समझकर उन्होंने पचकामी के लिए यहाँ चौसाला नगरी में आए और यहाँ कार्यक्रम रखा। बस इनके इसी कार्यक्रम के अनुमोदना हेतु मैं उनके बहन सो कीर्ति जी बोरा, इनको उनके अनुमोदना हेतु कुछ बोलने के लिए बुलाना चाहूँगी। मैं कीर्ति आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। सौ आरती वर्धमान जी बोराना, इनके 11 की पचकावनी, पूरे परिवार और श्री संघ ने दी बधाई। पुणे के सभी मेहमान लेट आने की संभावना। आज चौसाला में हेल्दी बॉडी कंपटीशन हुआ संपन्न। और कुछ देश विदेश की खबरें। समाचार विस्तार से। बीबीएनपी मीन्स पचकावनी के दिन भारी बारिश ना पड़े, इसीलिए हिमंसरा परिवार तथा श्री संघ कमेटी के अध्यक्ष आनंद जी नहार गणेश धाम पहुंचे और जरांगे पाटिल की तरह उपोषण करने बैठे हैं। उन्होंने अर्जी रखी है कि पचकावनी के दिन बारिश ना हुए और हमारे सूत्रों से समझा है कि 11 की पचकावनी के बाद शाही खीर समंदर का चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। सुनने में ये भी आया है कि सोने की वर्क वाली काजू कतली पारने में रखी जा रही है। उसके साथ साथ चांदी की कटोरी में सोने के सिक्के भी रखने वाले हैं। ट्विस्ट तो ये है कि जो पहले आएगा उसे दिया जाएगा। केसर ड्राई फ्रूट भर भर के खीर बनाई जा रही है। शाही पारने के लाभार्थी है बोराना परिवार तेरखेड़ा निवासी। पूना से आने वाले तपस्वी के मेहमान भारी बारिश के कारण थोड़ा लेट आने की संभावना है। बताया ये भी जा रहा है कि वे सब पारने के दिन आ सकते हैं क्योंकि खड़कवासला झरना का पानी पूरे पुणे में फैल चुका है। अभी संपन्न हुई हेल्दी बॉडी कॉम्पिटिशन ऑफ द वुमन प्रतियोगिता में विजयी महिला का नाम है कल्पना आनंद जी नहार, जो अध्यक्ष की धर्मपत्नी है। उनको गिफ्ट इसी महीने में 15 तारीख को दी जाने वाली है। तपस्वी साधना देवी के पतिदेव संदेश जी खिवंसरा, इनके हाथों से सम्मानित किया जाएगा।
अभी अभी नई खुश खबर और दुख की खबर हाथ लग गई है। खुश खबर यह है कि चौसाला श्री संघ में पूरी बहन बेटियां 15 अगस्त के रक्षाबंधन के प्रोग्राम को पहुंचने वाली है। और दुख का समाचार यह है कि उनके बैगों से भरे हुए ट्रक थे और पुलिस ने पकड़ लिए। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ कि दुख की खबर चल गई है। प्यारे बंधुओं, खबर मिल गई है जांच पड़ताल के बाद, और चौसाला के मोटा भाई हेल्थ से नहीं वेल से, दिमाग से जो है मोटे, ऐसे श्रीमान जी अशोक जी लोढ़ा, इनके फोन के बाद पुलिस ने सब ट्रक छोड़ दिए हैं। मेहमान भारी संख्या में चौसाला में पहुंचने वाले हैं और ऐसे में हमारी भाभियों ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं वापरने की सौगंध ली है ताकि मेहमानों के आगत भगत में कमी ना हो सके। आज की ताजा खबरें बासी हो गई। मैं कीर्ति आपसे अलविदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। खिल उठा है गगन, हंस रहा है चमन, सूरज की धरा हुई है मगन, देखकर आरती आपकी तपस्या की लगन। पूरा चौसाला श्री संघ कर रहा है आपका अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित स्वाध्याय प्रेमी कुसुम प्रभा जी तथा अरुण प्रभा जी के चरणों में कोटि वंदन। और यहाँ पे उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को मेरा सादर जय जयेंद्र। आज यहाँ मेरे बहना के तपस्या के पचकावनी के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी धर्म प्रेमियों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जिसने तप की ज्योति जलाई ऐसी मेरी प्यारी बहना का हार्दिक अभिनंदन। महाराज साहब की प्रेरणा से मेरी बहना ने तपस्या करके खिवंसरा एवं बोराना परिवार का नाम रोशन किया और चौसाला श्री संघ की शान बढ़ाई। आज मुझे मेरे पापा जवाहरलाल जी खिवंसरा और बड़े भाई पिंटू भैया इनकी अनुपस्थिति महसूस हो रही है, क्योंकि उनके अवसर से है ये पावन अवसर आया है। और इस परिवार में बेटा बेटी, दो बहुएं, भाभी एक साथ तपस्या हो रही है खिवंसरा परिवार में। इस तप महोत्सव की खुशी में कुछ पंक्तियां मेरे बहना के नाम देना चाहती हूँ। हम सबकी लाडली बहना, आज तपस्या का ताज तुमने है पहना, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति का क्या कहना, देखो सच रहा है तब संयम का कहना। ऐसे ही तुम तपस्या के मार्ग पर चलना, इस जीवन में संस्कारों को भरना, प्रेम स्नेह करुणा का तू है झरना, अंदाज तेरा निराला, सबका और तेरा ख्याल रखती है और आगे भी रखना, सबका साथ सबका विश्वास लेकर चलना, मोह माया राग द्वेष कभी मत रहना, हर कार्य में तुझे दक्ष है बनना, हर कसौटी के लिए तुझे कमर है कसना, बाधाओं से तू कभी मत डरना, संदर्भों से सागर को है तरना, इस तप संयम से आत्मा को है तपना। इस तपस्या के उपलक्ष्य में कीर्ति बहना का यह कहना, संसार सागर में निर्लुप्त है रहना, निर्लुप्त है रहना, बिंदु से सिंधु तक आगे बढ़ते रहना, तपस्या करने की पूरी हुई मनीषा, दादी सा सुशीला देवी, दादा सा कांतिलाल जी सा, दादा सा इन्होंने साथ दिया हमेशा, देवर जी आदेश जी एवं देवरानी काजल जी ने हिम्मत है बढ़ाई, फूफा सा शीतल जी एवं संजय जी, भुआ सा भावना जी एवं वंदना जी गा रहे आपके गुणगान। चौसाला की पूरी भाभियां भैया आपका कर रहे हैं मान सम्मान, बोराना परिवार में तपस्या करके स्थापित किया कीर्तिमान कीर्तिमान, और पूरा चौसाला श्री संघ कर रहे आपका बहुमान बहुमान। कहते हैं मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं, कैसे मैं कीर्ति गाऊं, मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं, कैसे मैं कीर्ति गाऊं, भावों की भाषा लिपिबद्ध नहीं, कैसे मैं समझाऊं। कहते हैं जो जन्म से मिला वो खाली नहीं जाता, जो जन्म से मिला वो खाली नहीं जाता, सभी का आशीर्वाद और आप एवं स्नेह सामने ही आता। ठीक उसी प्रकार मैं सभी भाभियों को सुख शांति पूछते हुए मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। क्रांति लाने वाले अहिंसा के दाता परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। तप के तपोधाम तपोवीर परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ विराजित महासतिया जी कुसुम प्रभा जी एवं अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। आज हम सब यहाँ पर पधारे हैं तपस्वी के गुणगान गाने के लिए, उसको अनुमोदन देने के लिए। तपस्या की आई है बहार, तपस्या की आई है बहार, तब से मिलती है शांति अपार, तब से मिलती है शांति अपार। तपस्वी की क्या गाए हम गुणगान, तपस्वी की क्या गाए हम गुणगान, तब से होता है कर्मों का सहार, तब से होता है कर्मों का सहार। आज यह
स्थापित हुआ है। एक बहना है और 4 भाभियां है, एक बहना है और 4 भाभियां है। तब की मानो लड़ी लग गई है, तब की मानो लड़ी लग गई है। एक दिन बीच में जाता है और अगले दिन पचकाउनी आती है। एक दिन बीच में जाता है और अगले दिन पचकाउनी आती है। सबसे बड़ी मुश्किल तो हम जैसों को हुई है जो कि गांव से नजदीक भी है। हमारा सब बोलेंगे ये तो चौसाले में ही दिख रही है, क्योंकि सभी नजदीक पास है, सभी अपने हैं, सभी वैसा भी अपने हैं, तो बुलाने पर आना ही पड़ता है। यस, चौसाला परिवार की शान हमारी बेटी ने बढ़ाई है। बोराना परिवार का आशीर्वाद उसे हमेशा मिला है। तपस्या करने की पूरी हुई है मनीषा। आज आरती की तपस्या करने की पूरी हुई है मनीषा। दादा सा दादी सा ने, मम्मी जी पप्पा जी ने हमेशा दिया है आपका साथ हमेशा। धर्म में, धर्म परिवार में रहे हैं, दे रहे हैं आपको बधाई। सभी बड़े भाई भाभी सभी गा रहे हैं आपका गुणगान। चौसाला परिवार, चौसाला श्री संघ दे रहा है तपस्वी को बधाई। बोराना परिवार ने, जो कि धर्म प्रेमी है, धर्म में हमेशा लगाव रहा है, वो ऐसे परिवार की बहू ने और खिवंसरा परिवार की बेटी ने आज जो तपस्या की है, हम सब उसकी अनुमोदना करते हैं। और इसी के साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। पारना साताकारी रहे यह शुभकामना देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य कुसुमप्रभाजी महाराज साहब और मधुर व्याख्यानी परम पूज्य अरुणप्रभाजी महाराज साहब को मेरा त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। मेरा नाम लब्धर रंजन रेड्डी था। मेरी आरती बुआ ने आज 11 की तपस्या है ठाई। मेरे आरती बुआ ने आज 11 की तपस्या है ठाई। मेरे मन में खुशियां है भाई, मेरे मन में खुशियां है भाई। रूपा माता के तीर्थ पर तपस्या की कांति है छाई। रूपा माता के तीर्थ पर तपस्या की कांति है छाई। सुशीला बहू और आरती ने 11 की तपस्या करके शासनपति वर्धमान की शासन है बढ़ाई, शासनपति वर्धमान की शान है बढ़ाई। संजय जी और सुनीता जी के मान को है बढ़ाया। संजय जी और सुनीता जी के मान को है बढ़ाया। आरव आरोही आर्गव के मां ने कुल को है दिपाया, कुल को है दिपाया। 11 का तप है ठाया, 11 का तप है ठाया। दादाजी ने आदेश दिया, दादाजी ने आदेश दिया तपस्वी बहू को नजर न लगे। दादी सा ने थोड़ा सा काजल तो लगाओ, दादी साहब को थोड़ा काजल तो लगाओ। बोराना परिवार ने आगम का गाता सदा तन मन धन से चौसाला श्री संघ को साथा देता है। बोराना परिवार है आगम का ज्ञाता, सदा तन मन धन से चौसाला श्री संघ को साथा देता है। इसी 2 शब्दों से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। गणेशवंती माणसा इतके चौक में कोटिशावंत यहाँ पे विराजित महासती जी परम पूज्य गौरी माता, परम पूज्य अरुणप्रभा जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटिशावंत। यहाँ पे आए हुए सभी मेरे गुरुजन वर्ग, मेरे मामा जी, चौसाला निवासी सर, जैन भाइयों तथा यहाँ पे पधारे हुए सभी सुशील माताएं बहनों, इनको सबको जय जिनेन्द्र। सभी तपस्वियों को हमारी तरफ से, यहाँ पे पधारे हुए सभी हमारे मेहमान की तरफ से, चौसाला श्री संघ की तरफ से शुभ साखा पूछते हैं। और चौसाला नगरी में 20-25 जैन धर्मियों के घर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अभी हमारे बहनों की तरफ से सुनने को मिला कि यहाँ पे हर रोज या डे अल्टरनेट डे यहाँ पे तपस्या की धूप चल रही है। ये तो जैन धर्म की शान है। और यहाँ पे आए हुए अपने चातुर्मास पूरा करने के लिए जिन महासतीजियों ने चौसाला जैसा ये छोटा गांव चुना और चौसाला जैसे ये गांव का जैन धर्मियों के प्रति जो लगाव आपने बताया, इसको देखते हुए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस जैन धर्म की शान बढ़ाने के लिए चौसाला निवासी सभी श्री संघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मामा जी यानी कि मेरे नाना जी लगते हैं, मेरी मम्मी के मामा जी लगते हैं। जब आज ये आपके घर में एक मेरे ख्याल से 80 साल पहले की जो आज भी जैन धर्म की रूढ़ी परंपरा, जो तपस्या, जो मेरे मम्मी के नानी जी ने, रूपाबाई मोराना जी ने हमेशा के लिए याद रखने के लिए ऐसी जो हमारे को जैन धर्म की और जैन शासन की जो आराधना करने के लिए हम सभी लोगों को एक उपदेश दिया है, उसी का पूरी तरह से पालन आज की चौथी पीढ़ी कर रही है। इसलिए हमें बोराना परिवार के ऊपर भी बहुत गर्व है। तेरखेड़ जैसे एक छोटे से गांव में सिर्फ बोराना परिवार यही एक जैन धर्मियों का हमारा एक छोटा सा परिवार है और ऐसे एक छोटे से परिवार के यहाँ पे 10,000 लोगों की वहां पे आदर लोगों की, यानी कि जैन धर्म छोड़ के भी वहां पे लोगों की वहां पे बस्ती है। वहां पे 20-25 साल पहले सिर्फ रूपा रानी जी के खुद की एक इच्छा थी कि जीवराज जी उन्हीं महाराज साहब ने यहाँ पे चातुर्मास करना, और ऐसे बड़े संतों ने नानी जी के खातिर वहां पे चातुर्मास किया। लेकिन एक घर 100 घर के बराबर है, ऐसे हम लोगों को जब चातुर्मास हुआ तब सभी जैन धर्मियों को जो 50 किलोमीटर के रेंज में आदर वहां पे सर्कुलेशन में है, उनको सबको लगा कि एक घर 100 घर के बराबर है। हमें आदर है, हमें बहुत गर्व है, हमें अभिमान है कि जो लगाव जैन धर्म की जो शान, जो जैन धर्म का पूरा आदर जिन रानी जी ने हमें सिखाया, ऐसे परिवार में हम सब लोग उनकी रास्ते पे उन्होंने जो बताया, उनकी शिक्षा की वजह से आज भी जैन धर्म का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। इसलिए मैं बोराना परिवार को, चौसाला के खिवसरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सभी को सुख साता पूछता हूं। और चौसाला श्री संघ ने चातुर्मास की शान बढ़ाई है, जैन धर्म की शान बढ़ाई है, इसीलिए मेरे परिवार की ओर से, हमारे आए हुए सभी मेहमान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर एक बार सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हुए, महाराज साहब को आपका भी सुख साता पूछते हैं और आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए फिर से एक बार आप सभी को इस चातुर्मास ऐसा ही धूमधाम से हुए, चौसाला परिवार का, खिवसरा का परिवार का, यहाँ के सभी चौसाला परिवार के धर्म भाइयों का यही नाम अपने पूरे जालना निवासी अपना जो संघ है वहां पे पाथरडी का जो अपना अहमदनगर का जो अपना क्षेत्र है वहां पे ऐसा ही आपका नाम रोशन रहे, यही शुभकामना के साथ मैं मेरे 2 शब्दों को रजा देता हूँ और सभी को सुख साता पूछता हूँ। मोह माया को तोड़ के इंद्रिया पर किया प्रहार, मोह माया को तोड़ के इंद्रिया पर किए प्रहार, तभी तो सब दुनिया आपको करती है शत शत नमस्कार, शत शत नमस्कार। अत्र विराजित परम पूज्य कुसुम कौर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य अरुण कौर जी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए, मैं बोराना परिवार की स्थिति बाला साहब ने सब बताई, लेकिन मैं इतना बोराना परिवार के बारे में इतना कहता हूँ कि मेरे नानी जी ने मरते दम तक एकत्र किए, मेरे भाई ने मरते दम तक एकत्र किए, मेरे मासी जी ने मरते दम तक एकत्र किए, और ये बोराना परिवार की नाव, ये बोरा परिवार की होड़ी आगे चल रही है, आगे चल रही है। बोराना परिवार धर्म के बारे में आगे चल रहा है, आगे चल रही है। इसलिए मैं बोराना परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि बाला साहब ने सब बताया है। इसलिए मैं तपस्वी के बारे में खाली 2 मिनट का एक स्तवन गाना चाहता हूँ, शांति से सुनना। करके तपस्या तन को तपाया, आप है बड़े महान, करके तपस्या तन को तपाया, आप है बड़े महान, करे हम सब मिल
मिलकर सन्मान, करे हम सब मिलकर बहुमान, करे हम सब मिलकर सन्मान, करे हम सब मिलकर बहुमान। गुरुवर करते नमन, तप से तपता है मन, तपस्वी प्यारे, जिन शासन के उज्ज्वल सितारे। गुरुवर करते नमन, तप से तपता है मन, तपस्वी प्यारे, जिन शासन के उज्ज्वल सितारे। आहर पानी से मनवा है मोड़ा, आहर पानी से मनवा है मोड़ा। धन्य धन्य है आरती, धन्य धन्य है आरती, जीवन तुम्हारा। आहर पानी से मनवा है मोड़ा। तप से तन भी तपे, तप से मन भी तपे, तपस्वी प्यारे, जिन शासन के उज्ज्वल सितारे। 11 दिनों का तप मन में धारा, 11 दिनों का तप मन में धारा। धन्य धन्य है जीवन तुम्हारा। गुरुवर कृपा तेरी पाई, जग में कीर्ति है छाई, तपस्वी प्यारे, जिन शासन के उज्ज्वल सितारे। 84 संघ के भाग्य है हर्षाए, 84 संघ के भाग्य है हर्षाए। ऐसे तपस्वी के दर्शन पाए, तप की महिमा बड़ी, कैसी उज्ज्वल घड़ी, तपस्वी प्यारे, जिन शासन के उज्ज्वल सितारे। गुरुवर करते नमन, तप से तपता है मन, तपस्वी प्यारे, जिन शासन के उज्ज्वल सितारे, जिन शासन के उज्ज्वल सितारे। आपको सभी को धन्यवाद। आप और आपका परिवार सुखी समृद्ध सुरक्षित रहे, ऐसी मनोकामना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। का निमित्त हो कुछ परिवार के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, किमोत्रा परिवार तथा चूंडिया, अन्य सभी परिवार, उनके प्रेम के वजह से मेरे को चौसाला आना ही पड़ता है। बाकी जो तपस्वी यहाँ पे तपस्या कर रही है, तो चातुर्मास संघ के तहत वो वैभव है कि जितनी तपस्या ज़्यादा होगी, जितनी तपस्या सातापूर्वक होगी, उतना चातुर्मास का वो एक वैभव प्राप्त होता है। ऐसा ही वैभव इन तपस्वियों ने यहाँ चौसाला चातुर्मास को गौरव प्राप्त करते हुए प्रदान किया है। बाकी चौसाला श्री संघ के अध्यक्ष माननीय अशोक जी लोढ़ा, चौसाला श्रावक संघ के अध्यक्ष माननीय सुभाष जी भेजमुखा तथा चौसाला चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई आनंद जी नाहा, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये चातुर्मास की जो प्रक्रिया है वो शुरू रखी है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि चातुर्मास के संपन्न हुए तक वे ऐसे ही उत्साहपूर्वक कार्यरत रहेंगे। और सभी संघों को फिर एक बार धन्यवाद देते हुए, तपस्वियों की साथा पूछते हुए, महाराज साहब की सुख साथा पूछते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तो आपके आशीर्वाद के बिना ये कुछ नहीं होता। ये इसके बाद प्रवचन। महासतीजींच्या चरणी कोटीशा वंदन। धर्मसभामध्ये उपस्थित असलेले सर्व श्रावक श्राविका, आज तपस्याच्या निमित्तानं कुर्वाडी शहरामधून महासतीजीच्या दर्शनासाठी आणि त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी या ठिकाणी अगदी वेळेवर
आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत. बऱ्याचशा श्रावकांनी या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त केले. मामाजीनं आता एक सांगितलं की चौसाळा श्री संघाला माझी विनंती आहे की हा चातुर्मास 4 महिने अशाच पद्धतीचा आनंदमय वातावरणामध्ये या ठिकाणी पार पडला पाहिजे. मामाजी, मी आपल्याला सांगतो, महासतीजींचा प्रभावच असा आहे की महासतीजी चौसाळा शहरामध्ये ज्यावेळेस त्यांच्या पदस्पर्शाचं आगमन झालं आणि यामध्ये त्यांच्या आगमनानंतर या ठिकाणी जी धार्मिक वातावरण निर्माण झालं. सुरुवातीपासूनच महासतीजींनी जी दुकानदारी या जैन स्थानकामध्ये चालू केली, त्याला जर आतापासूनच अशा प्रकारची गर्दी असेल तर हा चातुर्मास जरी चौसाळा शहरामध्ये 5-25 आपले जैन घरं असतील तरी हा चातुर्मास किती 10 घर आहे. तरी मला सांगायला या ठिकाणी आनंद होतोय की 10 घरं असणारा चातुर्मास, एक घर चातुर्मास झाला तेरखेडाला मामाजीच्या ठिकाणी नानीजी असताना. आज 10 घरामध्ये हा चातुर्मास होतोय. महासतीजीचा हा चातुर्मास नक्की एक ऐतिहासिक चातुर्मास झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे तुम्हाला या ठिकाणी कारण महासतीजीचा प्रभावच असा आहे. महासतीजी पंढरपूरला होता, पंढरपूर नंतर त्यानंतर पुन्हा टेंभुर्णीला योग आला, त्यानंतर कुर्डवाडी, ज्या ज्या ठिकाणी महासतीजी जातात त्या ठिकाणी आनंद येवावे असं चांगलं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असतो. आज त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत. मी जास्त वेळ न घेता तपस्यावाल्यांना अनुमोदना देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय महाराज. नियम निष्ठा की निर्मल धारा, नियम निष्ठा की निर्मल धारा, साधना सागर से पाया किनारा, साधना सागर से पाया किनारा, परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया के चरणों में वंदन हमारा, वंदन हमारा. धर्म सभा में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तगणों, मैं आपका हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. कहते जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आने वाले हो, बड़ी सामान्य बात है, ध्यान से सुनना है. जैसे कोई आपके नगरी के अंदर नेता आने वाला है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? नेताजी ने पूछो, फुलचंद जी साने पूछो, क्या करते हो आप लोग? नहीं, स्वागत के पहले क्या करते हो? स्वागत के पहले आप नगरी की साफ सफाई करते हो. अरे कहीं नेता को कचरा नजर न आए, कहीं गंदी नालियां नजर न आए, इसलिए आप लोग इतने जबरदस्त साफ सफाई में लगते हो और पूरे शहर को आप क्लीन बनाते हो. अब नेता कितनी देर के लिए आया? आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए नेता आया, पर आपकी तैयारी कितने दिन से चली? कम से कम 8 दिन से आपको नगरी को साफ करने की तैयारी चली थी. प्रभु परमात्मा कहते हैं, हे आत्मन, जब परमात्मा रूपी मेहमान आपके अंदर की आत्मा में आते हैं तो आपको कब से तैयारी करनी है. और यही तैयारी हमारी बहनों ने करी है कि हमारे अंतर की आत्मा के अंदर परमात्मा महावीर आने वाले हैं. तो ऐसे गंदे मकान में, गंदे गली में परमात्मा आने वाले नहीं है. क्लीन करना है, स्वच्छ करना है, क्योंकि आज जमाना आ गया है लाइट वेट का. थोड़ा सा टावरा संभालो, थोड़ा ये 100 साल का टावर नहीं है, खड़गा ही था भाई. ये सगा सामने बेटा, क्या कहा मैंने क्या कहा आपसे? ये लाइट वेट का जमाना आ गया है. हर व्यक्ति को लाइट वेट चीज चाहिए. कपड़ा लाइट वेट, चश्मा लाइट वेट, घड़ी आपको बोलना है, मार्कर थोड़ी ये चीज है, आपको बोलना है घड़ी, मोबाइल सब लाइट वेट चाहिए. फिर आत्मा को क्यों जड़ बनाते हो? आत्मा को भी लाइट वेट बनाओ.
जब आत्मा लाइट वेट बनेगी तब कर्मों का अंत होगा, और कर्मों का अंत करने के लिए हमें तप रूपी जल से इस आत्मा को धोना पड़ेगा। इस आत्मा रूपी मंदिर के अंदर जब परमात्मा पधारेंगे तो बंधु इस लाइट वेट आत्मा के अंदर ही परमात्मा आते हैं। जड़ आत्मा के अंदर परमात्मा कभी भी आने वाले नहीं है। इस लाइट वेट जीवन को, इस जीवन के अंदर हमारी यह आत्मा को लाइट वेट बनाने के लिए हमारे सारे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर आया है हमारे आरती बोराना का। देखो बोराना परिवार के बारे में अभी आपने सबने सुना, ये सबके अनुभव हो गए, नानी जी के, दादी साहब के, मामा साहब के, सबके अनुभव हुए। भूषण एक चल बैठे सगा जाना, जेठे जागा मिले वठत मिले, खुर्चा केल्यावर लेव नको, 10 मिनिटं सुनलोय थाने ते शांती से सुनो, बैठन दे जड़े बैठे एवढे हाँ हाँ। तो बंधु कहते हैं आत्मा को लाइट वेट करने के लिए हमारी आरती बेना ने तपस्या में नंबर लगाया है। पहले तो तपस्या का नाम लेती ही वो डर रही थी, कौन है नहीं, आरती बेना बहुत डर रही थी। मैंने कहा अरे बेना डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके घर के अंदर ऐसे साधक पुरुष बैठे हुए हैं, उन सबका तो हर रोज आशीर्वाद पाती है। हमारे दादा साहब, हम उनको भावसा कहते हैं, भावसा और बाई, इतने निर्मल ये आत्मा, अंदर बाहर एक आत्मा हमने बहुत नजदीक से देखा। जब हम विचरण करते करते जब हम रूपा तीर्थ पर गए, एक दिन नहीं हम वहां पर 20 दिन रुके। कितने दिन? 20 दिन रुके। पर हर रोज शाम के समय में 80, 90, 100 मेहमान आसपास के क्षेत्र वाले वहां पर आते थे। इतने मेहमान आने के बाद ही हमारे बाई के चेहरे के भाव बिल्कुल कभी नहीं बदले। अरे मैंने सोचा इसको कहते हैं भली आत्मा। इसको क्या कहते हैं आगम में? इसको आगम में भली आत्मा कहते हैं। भली आत्मा के जीवन के अंदर कैसा भी प्रसंग आया तो वो आत्मा गिरगिट की तरह कभी भी अपना चेहरा बदलती नहीं है। आप तो बहुत सुविधा आ गई, आप करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर हम गए जब कोई सुविधा नहीं थी। पर भाई वही पर भाई घर नहीं जाओ की नहीं बाजी, घरे संभालने वाली कौन? सुनीता है, घर आरती थोड़ी आई थी, सुनीता है ना संभालने के लिए। मुझे कोई घर पर जाने की आवश्यकता नहीं। ये क्या होते हैं? ये घर के संस्कार होते हैं। और घर के अंदर इतना ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय चलता है। और भावसा तो क्या करते हैं आप सबको पता है, लोगस्व की साधना। जिस घर के अंदर लोगस्व और नमुत्थन की साधना चलती है, वहाँ पर मानो कोई अंतर के आत्मा के जैसे कोई भगवान विराजमान है। क्योंकि जो भगवान की स्तुति करते हैं वह आत्मा स्वयं भगवान के जैसी बन जाती है। और उसको बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तेरे और मेरे के भाव को छोड़ना पड़ेगा। और हमारे रग रग के अंदर तेरे और मेरे के भाव है तो क्या हमारी आत्मा लाइट वेट बनेगी? आवाज आने दो। क्या हमारी आत्मा लाइट वेट बनेगी? सभी ने कहा एक घर में चातुर्मास। और चातुर्मास कब होता है? चातुर्मास जब होता है जब आपका घर भलाई हाउसफुल हो, आपके घर के अंदर कितनी भी चीजें हो, पर वह चीज रहने की जब दान वृत्ति आती है तब बंधु जाकर के क्या होते हैं? चातुर्मास होते हैं। तो ऐसे बोराना परिवार के अंदर, ये परिवार को हम बहुत दिनों से पहचानते हैं। ये परिवार क्या है? सिचुएशन वाला परिवार है। वहाँ पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि भावसा यो छे, भावसा वो छे, कुछ भी नहीं। भावसा की अपेक्षा तो भाई हमारे इशारे में समझने वाली, कभी इशारा भी नहीं पर बराबर समझ जाती है संतों को क्या चाहिए। आपको ऐसा लगता है संतों को ये दोष वो दोष, अरे खाने में भी दोष है, पीने में भी दोष है, चलने में भी दोष है, सोने में भी दोष है। हर जगह भगवान ने दोष बताया। पर संयम की साधना करने के लिए साधु 6 कारण से आहार करते हैं। क्या करते हैं? 6 कारण से आहार करते हैं। और आपकी तो दोषी दृष्टि, इसमें दोष उसमें दोष, फिर साधु संयम निर्वाह कैसे करेगा? साधु के संयम निर्वाह के लिए भगवान ने कहा जो चीज जब चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आपका शरीर और हमारा शरीर कोई अलग नहीं है, शरीर एक है।
सिर्फ भावनाओं में अंतर है। हम मन पर कंट्रोल रख सकते हैं और आप कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। पर ऐसी भावना को जानने वाली वो सीधी सादी लक्ष्मी उस बोराना परिवार में आई और सारे घर का दृश्य ही बदल गया। ऐसे घर में व्यक्ति होते हैं। तो मैंने कहा आरती, आपके घर में तो इतने बड़े दो भगवान है और तू क्या डरती है? तेरी तपस्या तो आसानी से हो जाएगी, तू बिल्कुल मत डर। क्योंकि तपस्या करना क्या लगता है सबको? सबको डर लगता है, कठिन लगता है। पर ऐसा समझाने के बाद आरती ने सही में, और वही दादी सा और दादा सा की भावना, बाजी माँ कसने हुए अभी वो दादी तो बार बार दर्शन के लिए, जब गाड़ी भी नहीं बैठते ना जब तक 10 बार आएंगे, बाजी मैं आरती भी लेना, बाजी अब इसके से समझो मूल पेक्षा ब्याज जल्दी बोलो। ब्याज वाले ने पूछो 1 महीना को ब्याज दे ना तो बीपी हाई हो गई। क्या कहा मैंने? ब्याज वाले को पूछो, 1 आध महीने का यदि नहीं आया ना ब्याज, उसका बीपी हाई हो जाता है, उसका मन बड़ा विचलित हो जाता है, उसका मन न सत्संग में लगता है, न स्थानक में लगता है, न घर पर लगता है, कहीं पर भी उसका मन नहीं लगता है। ये ब्याज का धंधा इतना खतरनाक है। ऐसे हमारे दादा सा और दादी सा को ये ब्याज मिल गया। अब ब्याज मिल गया तो मुद्दल लोग कौन पूछे वाला? पूछे कि फूलचंद जी साहब, डॉक्टर साहब, कोई पूछे कि बेचारा आपको संजीव बाबू इतो बड़ो महादेव है, कोई कई करो, पप्पा थाने दान करो, धर्म करो, तीर्थ यात्रा करो, कई पन करो, बिल्कुल संजीव बाबू की मनाही नहीं है। घर में कब होते प्रोग्राम, कब होती ऐसी धूम, वहां से यहाँ आना कोई आसान बात नहीं है। ये कोई कई टपसाल आ रहे हैं, थिएटर देखो, कोई आसान बात नहीं है। इतना करना दादा सा दादी सा को क्या है, आयते पे आयता कर सकते हैं, पर क्या किसको देना है? जल्दी बोलो। हाँ, संजू भाऊ को क्या देना है? ऐसे हमारे सीधे साधे संजू भाऊ बिल्कुल एक लफ्ज भी नहीं कहते हैं। सिर्फ माँ बाप को आप करो, धर्म ध्यान करो, आपको जो करना है वो करो। ऐसे वीरले ही पुत्र मिलते हैं। बोराना परिवार की शान आपने बढ़ाई संजू भैया, वहां से यहाँ तक, यानी मम्मी पापा आरती सुनीता छोटे भाभी सब हरदम आते हैं। गाड़ी से एक बार आते हैं, कितना खर्चा लगता है आपको ही पता है। पर धन्य, सबसे पहले धन्य हमारे तो पचकौनी के लिए तो आई है, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर ऐसे ही चातुर्मास जब से स्टार्ट हुआ, चातुर्मास हो चाहे मत हो, पर जब चौसाला नगरी के अंदर कोई संत आते हैं तो सबसे पहले सेवा में कौन आते हैं? बोराना परिवार आता है। उनको पता चले गया कि चौसाले के अंदर कोई संत महात्मा आए हैं, तुरंत वे दर्शन के लिए आते हैं। करना, कराना और अनुमोदना, 3 बातें बताई है। करते कौन है? दादा सा। कराते कौन है? संजू भैया। ध्यान से सुनना, ये पुण्य कोई आसान नहीं है। आपको ऐसा लगता है दादा साथे, पर दादा सा का पुण्य बढ़ाने वाले कौन? संजू भैया। संजू भैया देते तब दादा साथे, दादा से सब खाली नहीं आता, बाकी चाबी है फुल है, और चाबी ने खोले नहीं गए। हाँ, वका जीरा पर जीव है, और वो जीव किरा पे मनमाना में मैं आज नहीं बोलना, नहीं तो आदत तो है सगत तोड़ने लगते हैं। आज नहीं बोलूँ मैं, वका कुंता पोता पर ज्यादा जीव है, यो मनमाना में और सबो खजाना उन्हें मिलना है। क्योंकि वो पोता क्या करता है? बार बार सेवा में आना, बार बार नम्रता धारण करना। ये धन ऐसा नहीं मिलता है, धन पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो बंधु, आज बोराना परिवार की शान बढ़ाने के लिए हमारी आरती बेना ने तपस्या करी है। धन्यवाद की पात्र है हमारी आरती बेना कि जो वहां से तेरखेड़ा से यहाँ पर पचकौनी के लिए आई, जिसमें भी 2-2 पचक कर चली गई। तपस्वी को आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पेट में अनाज है तो सगा कही के साता एक ही बस सातन बाता का लिए, सातन बाता का किए रोटी की है, ये सातान ये बाता रोटी की है। इन तपस्वियों को पूछो, सबसे महान तपस्वी हमारी साधना बेन कहाँ तक आ गई? 22 तक आ गई। 22 दिन उसके भी चले गए और 22 दिन हमारे भी चले गए। 22 दिन हमारे गए खाने में और उस बेना के गए
तपस्या में, यानी तप कर कर उस आत्मा ने ऐसी ज्योत जलाई कि मुझे लाडोई कड़ गए संदेश बहु। हाँ लारे बैठे की, हाँ वो बार वो हिसाब करना पड़ेगा लारे। हाँ कर दो वो हिसाब, आज तक शुरू नहीं हुआ। हाँ तो बंधु, हमारी साधना भाभी के आज 22 उपवास है। ये हमारी छोटी छोटी बहु रानियां, सबसे पहले हमारी कोमल धोखा नहीं बात सभी एक सगा करी है, पर पड़ोस में रहे ना तो पड़ोसी कन ज्यादा कहीं करना पड़ेगा। हाँ तब पड़ोसी ध्यान दिला, यदि सब पड़ोसी ध्यान भी रहे नहीं तो ऐसी हमारी कोमल बेन धोखा, उसको आज कितने उपवास है? 10 उपवास है। और उसकी ही देरानी मनीषा धोखा, उसको भी आज धोखा परिवार देखो कैसा खिल गया, क्योंकि धोखा परिवार के अंदर क्या है और ये पूर्ण वाले परिवार कौन सा है? ये धोखा परिवार। कितने हंसने लग गए क्योंकि धोखा का नाम आ गया ना। धोखा का जहाँ पर नाम आ जाता है तो एक शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। अरे धोखा परिवार की शान बढ़ाने वाली हमारी कोमल बेना और हमारी मनीषा बेना 10-10 उपवास तक आ गई है। और देखो इधर ननन को साथ देने वाली, आरती को साथ देने वाली हमारी मेगा बेनी, शरीर के अंदर साता नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, भले ही बच्चे संभालने वाले घर वाले भले ही संभालते हैं, पर ज्यादा तकलीफ बच्चे किसको देते हैं? माँ को ही देते हैं। पर इतनी तकलीफ सहते सहते हमारी मेगा बेनी भी 10 उपवास पर आ गई है। ये तपस्वियों को धन्य है। तपस्या करना इतना आसान नहीं है। तपस्या कौन करता है? जो शूरवीर होता है वही तपस्या करता है। कहते कर्मों का अंत करने के लिए, कर्मों का अंत करने के लिए तपस्या ही ऐसी रामबाण औषधि है। आगमों के अंदर एक समयान सूत्र के अंदर एक वर्ष आता है उत्सर्ग। क्या वर्ष है बहनों? उत्सर्ग, यानी अंदर और बाहर खाली रहना। आप कहेंगे भोजन नहीं करना क्या? अंदर बाहर खाली यानी क्या? तपस्या करना। एक शब्द का भगवान महावीर स्वामी ने इतना बड़ा विश्लेषण किया। समयान सूत्र के अंदर उत्सर्ग शब्द का अर्थ है हे आत्मन, अनादि काल से ये जीव खाता आया है। अब इस जीव को कंट्रोल करना है। इस जीव पर जब कंट्रोल होता है, जब हमारा मन बंधु काबू में होता है, तब कहीं जाकर मन पर कंट्रोल होता है। ऐसा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बंधु एक उपवास करना है तो पहले क्या चलता है? काली मार गई है, काले मारू उपवास है, आज कहीं खो गई, आज काल कहीं लागणार नहीं, भूकस लागणार नहीं, कल उपवास करना है। पर आज तैयारी चलती है। पर धन्य है इन तपस्वियों को। घर के नंबर वाले आए नहीं उपवास पचकाने के लिए। उपवास पचकाने के लिए बात क्या है? एक भाई को बुलाया। अरे उन भाई को बोलो ना उपवास पचकने का। उस भाई से कहा भाई साहब आज आपके घर का क्या है? उपवास करने का नंबर है। अरे बोले गुरुदेव मैंने तो मेरे भैंस को क्या कर दिया? ये लोग तो भी 23 उपवास करते हैं, पर मैंने मेरे भैंस को 24 उपवास क्या कर दिया? पचका दिया। तो संत सोचने लग गए क्या लोग कलयुग के होशियार हो गए हैं कि लोगों को बनाते बनाते संतों को भी क्या कर लेते हैं? क्या करते हैं? बना लेते हैं। उपवास का नंबर लगाया। उपवास इनको करना चाहिए तो उपवास कौन कर रही है? तो भेष करने से आपको लाभ मिलेगा, आपका कर्म कटेंगे, कभी नहीं कटने वाले हैं। दूसरे दिन वो भाई आया, गुरुदेव पधारो, मेरे भेष का क्या है? जाओ लखे भेष का पालन कर लीला। आपको पता है, नहीं तो हमारे अनु भाई को पूछो भेष का पालना किससे होता है? सोग्रास ना, सुग्रास के सोग्रास। हाँ मुझे नहीं पता, चलते चलते मुझे एक दिन पढ़ा सुग्रास था क्या सोग्रास था, चश्मा था दिखा नहीं, सुग्रास यानी उससे पालना होता है। यानी कहने का मतलब एक उपवास करना भी इतना कठिन है। धन्य है हमारे इन तपस्वियों को। हम तपस्वी राज परम पूज्य श्री गणेश राज जी महाराज साहब के चरणों में हम सब मिलकर विनती करेंगे, हे गुरुदेव पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा,
असाता ऐसी हो जाती है। बंधु धन्य है इन तपस्वियों को, पर उस असाता के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। सिर्फ किसकी तरफ ध्यान है? तपस्या के तरफ ध्यान है। ये तपस्या करने वाले, ये शूरवीर तपस्वी आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर अपनी आत्मा को लाइट वेट बना रहे हैं। पूतना यानी मौन साधना, सारी बातें हमारी तपस्वी की चल रही है, तो क्यों न परमात्मा का ध्यान इनके तरफ जाएगा और इनकी आत्मा क्यों न लाइट वेट बनेगी। हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा है हाउसफुल। नहीं आपकी आत्मा? आपकी आत्मा कैसी है? नींद आई कहीं? नहीं, कोई कहीं नहीं बोल रहे, टापन खेले रहे कहीं। हाँ वे भी आवे 4 रुपये भी वो बेटी तब सकरी ना थोड़े आनंद छुगे घड़ी घड़ी उन्नीस करे मुझे शक्ति मांग रही काय नहीं। अब बहू का तो पगा नहीं पड़ सके ना, बहू का पगा पड़े ना, कभी पड़े थान मालूम है क्यों मैं बहू का तो पगा नहीं पड़ सके, पर टाइम आके जब बाबा भी कहीं करे जल्दी बोलो सासवा ईमानदारी सुन। समय आने पर बहू जी की भी क्या करने पड़ते हैं? पैर छूने पड़ते हैं। ये कलयुग है, ये जमाना बदला। आप कहते हैं ये जमाना नहीं बदला है, बदले हैं हम। जमाना नहीं बदला है, बदले हैं हम। कैसे बदले हैं बंधु? क्या हुआ, एक बहू पढ़ी लिखी, मकर चाव शाम को नहीं भविष्य पढ़ी लिखी वडाई की कुरुडाड़ी ने MBS हाँ ये एक पण माका संस्कार अलग है, माका धोखा परिवार का संस्कार अलग है। बंधु ऐसी पढ़ी लिखी लड़की घर में आई, आने के बाद अब हर रोज सासू जी काम करती है। लड़का बेड़ा हैरान परेशान हो गया, अरे ये क्या करूं, कैसे करूं, इसको कैसे समझाऊं। मैं इसको बहुत समझाया, अरे मेरी माँ ने सारी जिंदगी भर क्या किया, काम किया, अब तो इतना तो नहीं कर सकती, पर सवेरे सवेरे का तो काम कर सकती है, क्योंकि तो 11 बजे जॉब पर चली जाती है, जब तक तो कर सकती है। बहू ने कहा करुला, हाँ करुला। क्या कहा बहू ने? हाँ करुला। बेटा बेचारा हैरान परेशान हो गया, हे माँ थारी कोई जिंदगी काम नहीं चल लगे। अरे बेटा कहीं नहीं, चाहिए संसार है, काम करेंगे तो शरीर चलेगा और काम नहीं करेंगे तो शरीर भी चलने वाला नहीं है। किसने समझाया? बेटे को माँ ने समझाया, बेटा घर के अंदर करना ही पड़ता है काम के बगैर घर नहीं चलता है। बेटा कहते हैं माँ ये जो तू पैसे वाली बहू के लिए बहुत उसका आदर सम्मान करती है, पर इसका विनय और विवेक कहाँ तक है हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, सवेरे सवेरे दोनों माँ बेटे झूठ मार झगड़ा करेंगे, तू में करेंगे। कौन कहता है? बेटा कहता है। माँ कहती है अरे बेटा सवेरे सवेरे लोग भगवान का नाम लेते हैं और तू क्या सिखा रहा है मुझे, सवेरे सवेरे हम क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। नहीं माँ वैसी बात नहीं है, आज तो मुझे झगड़ा ही करना है। भले बेटा तुझे करना है तो कर, पर मैं मौन रहूंगी। नहीं माँ तू यदि मौन रही ना तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। माँ बेचारी डर गई। सवेरे सवेरे माँ उठी, हाथ में झाड़ू लिया, झाड़ने लग गई। बेटा आया, ला माँ मैं झाड़ता हूँ। माँ कहती बेटा तेरे दिन भर दुकान को टेंशन है, तू कटे झाड़े। आज थोड़ी आवाज करेगी, बढ़ गई, ऐसी आवाज बढ़ गई तो बहू रानी की नींद खुल गई। बहू रानी बाहर आई, अरे क्या हुआ झगड़ने के लिए सवेरे सवेरे? मेरी नींद आराम हो गई। बोले किसका झगड़ा है? बोले बेटा झगड़ो ही रहे है, रोज में झाड़ू तो बेटो कहे कि आज में झाड़ू। तो बहू को रहे सजेशन, मम्मी लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता है, एक दिन आधो थे झाड़ू और आधो भी झाड़ी ला तो झगड़ो हुई लड़की। क्या कहा बहू रानी ने? आधा आप झाड़ो और आधा भी झाड़ेंगे, दूसरे की नींद को क्यों खराब करते हो? ये आज का कलयुग आ गया। क्या आया? कलयुग ऐसा आ गया। सास सोचती है बहू आईला मने सगळं काही मिलीला, सासवानी क्यों नहीं? किसी चुप बैठे देखो, मोन सुगी में मन मालूम घर का कुछ खेर नहीं है। हाँ सटक पचे कधी आगे तो इतो सास को वेलकम किरो सासू जीरो और घरे बावानी क्यों नहीं?
सो सासुरे वेलकम हुए कि हंसते खेलते हुए सास का वेलकम होता है क्या? नहीं होता है। बंधु सास इतना सोचती है, अरे अब मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, पर सब उसको ही। बोलो सासो, आवे तरी मौन खोलो, आवे इतनी मौन जबरदस्त, आवे इशारों भी नहीं। और यदि मौन दिन होता है, 1 घंटे की मौन में कितने इशारे हो जाते, पर आज बात सामने आ गई, खरी बात सामने आ गई, तो बिल्कुल बहने कैसी हो गई? मौन हो गई। मौन यहाँ नहीं, नहीं देखो भाषा क्या कह रहे हैं, बहू का जमाना, सास कहे बहू आएगी, आके आटा लगाएगी, सास लगा रही आटा, बहू बैठे बैठे करे रही बाता। इस पर मम्मी तो जिंदी की, मम्मी तो गई की, मम्मी तो आई की, પછી मम्मी ने भी पूछो ना एक दिन कि मम्मी तू जिमी की, पर ये मम्मी नहीं ना, ये कही है नहीं, ये कौन है? मम्मी सारी सानी। आपने अपने सानी बोले, आपने बोले मम्मी। देखो मम्मी जी ने तो मर, वह कौन है? वह है मम्मी जी। और खुद की कौन है? मम्मी। आठों सगी चौकशी, तो जिमी की, तू खाई की, इन्हें भी तो बेचारी ने पूछो ना, इतो कर रही थका लिए पाप, कोई बुरा रोइया थोड़ी आ गई, इतना पाप आपके लिए कर रही है, पर ये भी तो थोड़ा पूछो, ये भी इससे भी क्या होती है आत्मा, किसकी सादा पूछने से भी हमारी आत्मा बंधुओं लाइट वेट होती है। हमारी आत्मा लाइट वेट करने का ये बहुत बड़ा साधन है कि आज हमारी बहनों ने तपस्या कर कर अपनी आत्मा को बिल्कुल हल्का बनाया है। कर्मों का क्षय करने के लिए तपस्या ही करना जरूरी होती है। तो ऐसे हमारी चौसाला नगरी के अंदर तपस्या चल रही है। सभी ने कहा धूम लगी, पर एक क्षेत्र किसका है? ओ बाबा रे, तेरे बिना है सब सूना, तेरे बिना है सब सूना, अद्भुत नजारे हैं, अद्भुत नजारे, संग में बहारे है, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना है सब सूना। ओ बाबा रे, तेरे बिना है सब सूना, ओ बाबा रे, तेरे बिना है सब हे बाबा, तेरे बिना सब सुना है। पर ऐसे अद्भुत नजारे और बहारे इस चौसाला श्री संघ के अंदर है, क्योंकि आलो रेणु के अंदर इन भक्तों के दिल में कौन बैठे हैं? बाबा बैठे हैं। और वो शक्ति ऐसी अद्भुत शक्ति है, अदृश्य रूप से इन लोगों को बराबर वह सहायता और मदद करती है। ये सारी कृपा किसकी है? ये बाबा की कृपा है। और बाबा की वजह से यहाँ का क्षेत्र हर बार हरा और भरा रहता है। धन्यवाद है इस संघ को कि एक मिनट भी लोग बच्चे घर पर नहीं जाते, गए कि तुरंत अरे अपना गाड़ी आई। यानी कहने का मतलब इतना करना बंधु आसान नहीं है। बातें करना तो बड़ी आसान है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, बातें करना बड़ी आसान है, पर संघ की सेवा करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि घर वालों की सेवा तो कोई कर लेते, घर पर आने वाले मेहमानों को कोई भी हांजी हांजी कर लेते हैं, पर यहाँ तो हर क्षेत्र से लोग आते हैं। कहाँ से यहाँ पर पचकौनी आई, आगे 8 दिन पहले सुरडी गांव, कहाँ है वो सुरडी गांव? वो कड़े से 40 किलोमीटर आगे, वहां से यहाँ की भावना देखकर, यहाँ के भाई लोगों की बातें सुनकर वे यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए। क्यों आए? पचकौनी के लिए, क्योंकि उन्हें चौसाला श्री संघ को अपना माना। और हमने क्या माना उनको? यहाँ बोलते थान ना, क्या माना? हमारे बच्चों के दिल में तो कोई नहीं, बिल्कुल एक
राय मात्र भी कोई शंका करने जैसी बात नहीं है। कोई भी आओ, सबका वेलकम। पर हमारी बहनों के मन में क्या मालूम क्या पता है, उनको ही पता है। तो कहते हैं इतने दूर से वे तपस्वी आए। पचे चर्चा कर जानती, पचे पूछ जोते। हाँ, क्या कहा मैंने? ये हमारे मन का भेद पहले मिटाना है। आने वाला हर भक्त अपना ही होता है, क्योंकि गुरु की सेवा में आता है। और उन्हीं गुरु का आपने क्या किया? चातुर्मास किया, इसलिए लोग आते हैं। पर धन्य है हमारी युवक मंडल को, बेचारे घर पर गए कि अरे आज जल्दी काका गाड़ी आई, यानी वो बेचारे सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक यहीं पर रहते हैं। धन्य है ऐसे अध्यक्ष को। पूर्ववाड़ी वालों को पूछो, वे भी अध्यक्ष पद पर थे, पर ऐसे अध्यक्ष मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे अध्यक्ष को पाना, यानी घर का कोई टेंशन नहीं, काकी भले कितनी बड़बड़ करो, तू कर वट मियां है, हाँ, कुछ भी बोल तू, पर जो संघ का काम हाथ में लिया है, मन से, वचन से, काया से, बाकी कई होते चला, पर माने चातुर्मास के अंदर बिल्कुल कमतरता नहीं पड़ेगी। मैंने बोला भाई कैसे पड़ेगी कमतरता? ये बाबा का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ कमतरता पड़ने वाली नहीं है। कई ऐसी बातें हो जाती है, पर धन्य है युवक मंडल को, जो कार्य हाथ में लिया उस कार्य को पूरा पाने वाले हमारा युवक मंडल है। इस युवक मंडल के लिए क्या क्या कहूँ, इतने सवेरे से रात में वही, दिन में वही, दोपहर में वही तपस्या वाली तपस्या करते हैं। पर सारा काम किसके पीछे लगता है? परिवार वालों के पीछे लगता है। आरती बहनों ने तपस्या करी, पर दादा संजय को बेचारे 3 बजे 4 बजे उठा सर, 4 बजे तो उठा था सर। तपस्वी ने तपस्या करी, पर ऊपर वालों की सेवा इतनी मजबूत है। तपस्या ऐसी नहीं होती है, ऊपर वाले यदि मजबूत होते हैं तो तपस्या बराबर इजी हो जाती है। बार बार तपस्वी की साता पूछना, तपस्वी के पास जाना, उनको स्वाध्याय सुनाना, उनकी सेवा में लगना। आपको दादाजी की सेवा कर लें, दादी की सेवा, यहाँ पर वैगट की कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि वो महान बन गए। कौन? आवाज आने दो। तपस्वी महान बन गए, इसलिए हमारी बहनें देखो तपस्वी आते हैं, सारी भाई बहन बच्चे से लेकर बूढ़े तक क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुमान किसका है? तपस्वी का है। तो ऐसी तपस्या की झड़ी हमारे चौसाला श्री संघ के अंदर लगी है। अभी तो सिर्फ एक बेटी ने तपस्या करी, अभी तो हमारी पास की बेटी वके घड़ी घड़ी आवा, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे क्या बेटा तू तपस्या करके, लोग संघ कह रहे हैं कि तू तपस्या कर। कौन? वाके में घड़ी घड़ी आओ तो अरे लोग कैसे कहे बेटा तू कहीं भूल गया? हमें 10-12 साल में पीर ने तू इतनी आदत छोटी की बड़ी हुई, पर सब आप लोग मान रही थी तो किने हाँ उन्हीं मान लियो काम किया परिवार ने। जो हाँ बराबर है, बेटी जहाँ पर जाती है वही की हो जाती है। पर आपको भी सुषमा बेनी पियर पक्ष की शान बढ़ाना है, और दूसरी हमारी कीर्ति दीदी, अब वो तो उसको आगाड़ है, क्योंकि वो बाबा के क्षेत्र में रहती है, वहाँ हरदम उसके चालू रहते हैं। एक आशने ब्याशने एनबिल जो भी करना है कीर्ति वहाँ पर बराबर करती है। अब नंबर किसका है? सुषमा, अब 13 नंबर है बेटा, ये तपस्या करने का 13 नंबर है। तपस्या करने वाले तपस्वी महान है, जिन शासन की शान है। ऐसे तपस्वियों के गुणगान गाते समय मन इतना होता है कि मैं भी क्या करूं? तपस्या करूं। पर तपस्या करेंगे पुरुषार्थ, एक पास तो समझ सरी, यानी 3 उपवास तो हो जाएंगे 8 दिन में। पर ऐसा बोले ना तो क्या मालूम क्या होता है, यानी कायर लोग क्या करते हैं मेरे जैसे, तप का नाम लेते ही डरने लग जाते हैं। ऐसा डर लगता है तपस्या का। पर धन्य है इन तपस्वियों को तपस्या कर कर अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बना रहे हैं। और पवित्र बनाते हुए आर्यंत देव मेरी सुना
बेन वेद गुप्ता जिनको वर्धमान एकाशना तप चल रहा है, और कल्पना नाहर उनको सिद्धि तप चल रहा है, और तीसरी हमारी सपना बेन खिमैसरा उनको वर्षी तप चल रहा है। धन्यवाद है ऐसे तपस्वियों को कि जो तपस्या कर रहे हैं। आज का एकाशना एकाशना तप करने वालों को उसने उपवास पचका में भूल गई। हमारी सरिता बेन खिमैसरा हाँ वो हर दो है क्या? अच्छा वो फोटो का रहा है महावीर। हाँ आज हमारे सरिता बेन को दो उपवास है, बहुत इच्छा थी तपस्या करने की, एक दिन ऐसे बोल मेरे से होगी बाबूजी, मेरी क्यों नहीं होगी बेटा, बराबर होगी तू कर। तुरंत हमारी सरिता बेन तुरंत तपस्या करने के लिए तैयार हो गई। आज के दो उपवास आंटी शांति शांति करून भाई तपस्या करने वालों को धन्यवाद। देखो हमारी तीनों बहनों क्या कर रही है, रोटी का सहारा क्या लेना, पानी का सहारा काफी है, रोटी का सहारा क्या लेना, पानी का सहारा काफी है। 10 में बचकर हो चुके अब मांस खमन करना बाकी है, रोटी का सहारा क्या लेना, पानी का सहारा काफी है, रोटी का आज के 10 उपवास सगाना शांति शांति आपके बंद। दस उपवास करने वालों को, बहुमंडल की शान बढ़ाने वालों को, आज्ञा देने वालों को, बच्चे का मोह छोड़कर तपस्या करने वालों को, खिमैसरा परिवार की शान बढ़ाने वालों को, परिवार की शान बढ़ाने वालों को अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना तपस्या करने वालों को धन्यवाद, नहीं करने वालों से गुरु नहीं मिलते कन्यामानी के बिना, गुरु नहीं मिलते कन्यामानी के बिना, अरे काजू बादाम पिस्ता, अरे काजू बादाम पिस्ता, अरे लाल पापोटे गुलाबी सेला, अरे लाल पापोटे गुलाबी सेला, तपस्या करने वालों को धन्यवाद, आज्ञा देने वालों को धन्यवाद। आज के 22 उपवास सगाना आपके बंद शांति शांति करो।
46 आसनं खैनं सैनं अनत्रमुदनं सहस्रा वारणं बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू मेरी माँ, जिसने तपस्या की है। बोलो थैंक यू मेरी माँ। तपस्या करने वालों को, सभी परिवार की शान बढ़ाने वालों को, धन्यवाद देने वालों को धन्यवाद। आज के 11 उपवास। धन्यवाद 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 बड़ा कठिन धन्यवाद। देखो हमारी आरती बहना के आज कितने उपवास है? पचगावनी 11 उपवास की पचगावनी आज हमारी आरती बहना की है। आरती बहना को बहुत डर लग रहा था क्योंकि पल पल माने रसनेंद्रिया कर्मों को तोड़ना मेरे जिया, कर्मों को तोड़ना मेरे जिया। पल पल माने रसनेंद्रिया कर्मों को तोड़ना मेरे जिया, कर्मों को तोड़ना मेरे जिया। देखो दादा थाने तो पैसा देख दादा सा खुशियां मनावे आरती। थाने तो पैसा देख दादा सा खुशियां मनावे बोरा न परिवार धन्यवाद कहलावे। बोरा न परिवार धन्यवाद कहलावे। थानी तो पैसा देख ससुर जी गहना कुछ होवे आरती। थानी तो पैसा देख वीरो सा गहना कुछ होवे। संग पूछे थानी सता चौसारा संग पूछे थानी सता। देखो दादा सा आदमी छोड़ रहे इसमें साधना जी, संगीत जी की मंत्रा, इनके आज 22 उपवास चल रहे हैं। उसी तरह मेघा जी की मंत्रा, कोमल जी ढोका और मनीषा ढोका, इनको भी 10-10 उपवास चल रहे हैं। उसकी तरह जो बोली दी थी हमारी बहू ने, जो सारिका मिलित जी की मंत्रा, उनका भी दूसरा आज उपवास चल रहा है। और हमारी जिसकी आज पचकावनी है, हमारी बेटी है आरती वर्धमान जी बोराना खड़कर, जो हमारे वर्तमान श्रावक संघ का भी नाम ऊंचा किया और प्रकाश भूमंडल का भी नाम ऊंचा किया, जिसके आज 11 की पचकावनी है। उनकी पचकावनी में बोली सी पचकावनी हो जाए। और मैं जो भी उपवास से बोली होंगी वो उनका सत्कार करेगा, और जो धनराशि से बोली होंगी वो भी उनका चांदी का सिक्का देकर उनकी बोली लगा देगा। चांदी का सिक्का देने वाले से हमारे स्वर्गीय चंपाबाई देवीचंद जी ललवानी, इनके समर्पित प्रख्यात राजेंद्र शाहचंद ललवानी पूना सरसा वाले रहने वाले पूना है, उनके सम्मान उनको दिया जाता है और हर तपस्या को वो दिए जाते हैं। उसी तरह आज उनका सम्मान किया जाएगा। मैं तपस्या से बोली करता हूँ, जो तपस्या ज़्यादा से ज़्यादा लेगा वो उनका सत्कार करेंगे। तपस्या की बोली 7 से शुरू हो जाती है। 7 उपवास, 8 उपवास, नहीं 8 उपवास, 8 उपवास। पारवाना बोल सके भाऊ माय भैया ठाकुर शासन चालू दिले ने कधी बोली कितना 9 8 उपवास। ये बोली ले बाकी को भागी देख लीला। लेडीज में भी बोली ले सकते हैं, सभी जन ले सकते हैं। 8 उपवास 11 की पचकावनी चल रही है। उस पचकावनी के लिए आगे 11 की 9 विशेष कर रही है। सभी संघ बोली ले सकते हैं। कुरवानी है, पुना है, भीड़ है, बदनापुर है, कड़ा है, जामखेड़े, पाटोदा है, सभी बोली ले सकते हैं। 8 उपवास। अटोटनक देखो सभी गांव मार्केट देखो रोशन 9 उपवास रोशन की व्यवस्था। 9 उपवास 9 उपवास बोले आगे जाना है। 9 उपवास। चलो एक एक उपवास चलो जल्दी
पहिली आईला तेरखड़ाकर परिवार सभी खड़ा रहना है। जिन्होंने एक एक उपवास करने का बोला है वो भी आगे आने की कृपा करें।